तो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैंने गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि जैसे कि टूल माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत सारे कम लोग इससे अवेयर हैं। हम तो देखो इसे ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता देते हैं कि अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर इस टूल को भी आप यूज़ करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका जो एनालिटिक्स, आपका जो डेटा ट्रैफिक आ रहा है वो आपकी साइट पर कहाँ जा रहा है, किस तरह पर जा रहा है, कौन से पेज पर जा रहा है, उसके कौन सी जगह पर वो ज़्यादा बार देख रहा है। देखिए, कोई भी अगर आदमी परचेस करता है, कहीं पे भी आके दुकान होती है, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो टेकिंग सिस्टम है वो कैसे करता है हमारी बॉडी में, हम चीज़ों को देखते हैं और हम जब देख रहे हैं तो फिर उसके बाद हम परचेस करते हैं। तो ऐसे ही लोग आपकी दुकान पे आते हैं, आपने देखा कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है, तो आपने देखोगे ज़्यादातर कैश काउंटर पे छोटी मोटी चीज़ें रखी जाती हैं बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे वहीं पर खड़े रहते हैं, सब लोग जा रहे हैं तो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने वहाँ रख दी है, लोग देखेंगे तो इंस्टेंट परचेस कर लेंगे। तो इमेजिन करो कि आपकी वेबसाइट पर भी अगर ऐसा कुछ होने लग जाए कि आपको पता चल जाए कि लोग कहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अभी कि यहाँ पर देखो ये जो रेड मार्क है, इसका मतलब है कि बंदा यहाँ पर ज़्यादा हमें देख रहा है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि वेबसाइट के किस पेज पर, एग्जाम्पल के लिए हमारा डीएसएम का पेज है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए कि जो हमारे विजिटर आ रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा नज़रें कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे जा रही हैं, हेल्पलाइन नंबर पे जा रही हैं, डाउनलोड कोर्स पे जा रही हैं, तो वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ कि मेरा वहाँ पर डाउनलोड कोर्स, सपोज एग्जाम्पल के लिए कि कोई बंदा यहाँ पर ज़्यादा देख रहा है, वो ज़्यादातर इस जगह पर ज़्यादा देख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर कॉल नाउ का बटन लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पेज पर क्या होगा, ज़्यादा कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारा CTR इंक्रीज हो जाएगा, या हमारी कॉल्स या लीड जनरेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो यही माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ने प्रोवाइड कराया कि आपको किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसे कहा जाता है हीट मैप। तो हीट मैप कैसे काम करेगा वही मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह का ये दिखता है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि जहां पर लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा माउस चलाएंगे, ज़्यादा, क्योंकि जिधर माउस रहता है उधर ही बंदे का रहेगा, तो ये भी ट्रैक करता है कि माउस कहां पर ज्यादा जा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के हीट मैप को भी चेक कर पाएंगे। तो कैसे काम होता है, तो इसके लिए हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को आप पहले इंस्टॉल करोगे। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के लिए फ्री एक अकाउंट होता है, जैसे गूगल अकाउंट होता है वैसे ही आपका ये भी अकाउंट बनता है। तो ये अकाउंट मैं आपको आज बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी एक ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं, ताकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कभी कोई नया अकाउंट बनाओ तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप जो है, जैसे यहाँ पर देखो यार लिखा हुआ कि साइन अप हम करेंगे, तो साइन अप जैसे गूगल से आ रहा है तो हम गूगल से यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि किससे करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, तो आप अपना एक साइन अप कर लीजिए। इस तरह से आपका अपना एक अकाउंट बन जाएगा जो आपका वेबसाइट है। देखिए, हमारी एक वेबसाइट है जिस पर हम ये लगाने वाले हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है collegeforum.in, जिस पर हम कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। जैसे B.Ed कॉलेजेस हो गया, मतलब डिग्री कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम यहाँ पर लिस्ट किया हुआ, जैसे BCA कॉलेज हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता तो चले कि यार बंदा जो मेरी वेबसाइट पर आ रहा है तो वो कहाँ पर देख रहा है, ताकि मैं उसी तरह के चेंजेस अपनी वेबसाइट पर कर पाऊँ, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब इस तरह से अकाउंट आपका बनाना शुरू करना है आपको। तो यहाँ पर देखो, ये अग्री के लिए इसने बोला और माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हमने किया और ये हमने कंटिन्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे, नाम जैसे हमने लिख दिया, सपोज एग्जांपल के लिए कॉलेज फॉरम। तो ये सेटअप कैसे करना है इस पर बड़ा ध्यान से देखिएगा आप। और हमारी वेबसाइट का जो URL है वो उसको हम कॉपी कर लेंगे, जो भी हमारी वेबसाइट का URL है, और यहाँ पर हम इस URL को पेस्ट करेंगे और ऐड न्यू प्रोजेक्ट को हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट को ऐड करना है। यहाँ पर दो तरीके हैं, आप इसे प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं और आपको ये हो सकता है कि कोड भी प्रोवाइड करा दे। देखो, दोनों तरीके हैं। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे लिखा है वर्क विद शॉपिफाई, स्क्वायरस्पेस, ये वर्डप्रेस एंड मोर, और आप चाहो तो मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो देखिए, आप जाएंगे तो व्यू प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है, देखिए आप वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल ट्रैकिंग कोड, तो ये ट्रैकिंग कोड मुझे कॉपी करना है और इसको मेरे को कहाँ पेस्ट करना है, आपके हेड सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस के सेशन में गया, वेबसाइट के, यहाँ पर हम उसके थीम में गए और थीम एडिटर में हम चले गए, थीम फाइल एडिटर में। ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, प्लगइन के थ्रू भी। प्लगइन के थ्रू करना तो देखिए बहुत ही आसान है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोड आपको क्या करना है, देखिए वो बता भी रहा है कि पेस्ट दिस कोड आफ्टर द हेड एलिमेंट। तो यहाँ पर हम header.php में जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि हेड एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कोड मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है और ये सेव कर दिया। अब आप सोचिए कि मैंने प्लगइन क्यों नहीं किया इंस्टॉल, मैं आपको उसका बताता हूँ रीज़न। इसका रीज़न है कि एक एक्स्ट्रा प्लगइन हमारी वेबसाइट पर क्या करता है, एक्स्ट्रा लोड बढ़ा देता है। तो वो भी यही काम करेगा, ये भी यही काम करेगा। तो इससे बेटर है कि मैं क्या लगा दूँ, एक नॉर्मली
नॉर्मल हेडर सेक्शन में इसको लगा देता हूँ। और जैसे मैं इसको लगाऊंगा, कॉपी तो कर दिया है मैंने क्लिपबोर्ड में, और हम इसका वेट करेंगे कि भैया ये हुआ है नहीं हुआ है। तो एक बार हम जैसे चेक करेंगे इंस्टॉलेशन मेथड में। अब हम अपने वापस से आएंगे अपनी वेबसाइट पर, देखो जैसे आ गया कॉलेज फोरम पर, तो हम देखेंगे कि ये कोड चेक करेगा कि क्या हमारा कंटेंट, हमारी जो वेबसाइट है वो हो रखी है नहीं हो रखी है। तो मैंने लिख दिया आई इंस्टॉल द कोड, और यहाँ पर मैं आ गया, देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा कोड लग चुका है, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है क्लैरिटी टूल में, देखो यहाँ पे गूगल, देखो गूगल एनालिटिक्स से फ्यू स्टेप में, देखो गूगल एनालिटिक्स मतलब गूगल एनालिटिक्स से भी ये डेटा आपका पिकअप कर लेगा। तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अगर तो गूगल एनालिटिक्स से भी ये मेरे डेटा को निकाल लेगा। देखो जैसे मैंने गेट स्टार्टेड किया तो ये कह रहा है कनेक्टेड करते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, आप देखेंगे तो ये मेरे को ID के लिए बोलेगा, तो ये सीधा गूगल एनालिटिक्स से डेटा को पुल कर लेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखो गूगल एनालिटिक्स का एक बेटर अल्टरनेटिव बना रखा है। अगर आप इसका नाम देखोगे साइट कनेक्ट में, तो यहाँ पर जैसे इसको साइट कनेक्टेड मिलेगा, तो देखो हमारी साइट इसको मिल गई है। तो हम देखेंगे कि हमारी गूगल एनालिटिक्स पे कौन सी साइट चल रही है बेसिकली, क्योंकि हमने बहुत सारे पुराने अकाउंट भी बनाए हैं, उससे भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा पुराना अकाउंट हमारा कनेक्टेड है। तो जब तक हमारा ये कनेक्टेड हो रहा है, देखो यहाँ पर 2-3 अकाउंट है, क्योंकि अभी क्या था GA4 भी आया, फिर पुराना भी चल रहा था। तो हमें भी नहीं मुझे देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा अकाउंट कनेक्टेड है, ये 3481 वाला है या कौन सा अकाउंट चल रहा है। तो लेट्स सी कि भी दिख जाएगा यहाँ पर, जिस पे एनालिटिक्स हमें दिख रहे हैं वही वाला हम यहाँ यूज़ करने वाले। देखो जैसे ये अकाउंट है, तो यहाँ पर इसका नाम है 1348 गूगल एनालिटिक्स GA4। अब देखो जैसे दोनों नाम सिमिलर हो रहे हैं, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर पुराने काफ़ी अकाउंट थे ना, तो हमने नया बनाया होगा। तो ये है 1384। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में हम जाएंगे, देखेंगे कि ये कौन सा कह रहा है। तो यहाँ पर देखो एक GA4 ये वाला भी है और ये भी GA4 है। तो इससे बेटर है कि मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, ताकि मुझे पता तो चल जाए एग्जैक्टली कि कौन सा हमारा अकाउंट है वो। तो मैं उसको रीनेम कर दूंगा अभी। कॉलेज फोरम, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कॉलेज फोरम न्यू विकास, ऐसे लिख दिया मैंने इसमें, ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए विकास। और उसने जो प्रॉपर्टी की एक्सेस के लिए बोला है, अकाउंट डिटेल हो गया कॉलेज फोरम न्यू विकास GA4, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए। इसको मैं सेव कर देता हूँ कि अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वापस से गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। तो गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे कोड आ गया। तो यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कह रहा है कि अगर आपका कनेक्ट हो गया, देखो जैसे मैंने कोड ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर माई प्रोजेक्ट्स में जा करके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट हियर, वो कह रहा है कि आपने कोड इंजेक्ट किया है नहीं किया, अभी तक देख रहा है। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है कि मैंने लिख दिया आई इंस्टॉल द कोड बट वाई आई एम सीइंग नॉट डाटा। तो वो कह रहा होगा कि हो सकता है कि कोड अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। जैसे ट्रैकिंग कोड वाला हमने बनाया था, ये क्लिप कोड में हमने डाल दिया था। तो अभी थोड़ा टाइम लेता है कि डेटा को लेने में। अगर हम देखना भी चाहें कि ये कोड अभी इंजेक्ट हुआ भी है सही से या नहीं हुआ है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हेड सेक्शन के बाद आपको कोड मिल रहा है, देखो कोड तो आ गया है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं हेड सेक्शन के जस्ट बाद ये वाला कोड है जो कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। देखिए, तो ये कॉलेज फोरम से जो कोड है, देखो ये कॉपी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, ये देखो फंक्शन लिखा हुआ है। और यही कोड आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, ये देखो कोड लिखा हुआ है, क्लैरिटी भी लिखा, देखो फंक्शन क्लैरिटी। अब यहाँ पर ये अभी भी कनेक्ट होने के बाद भी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कि अभी हमारा कोड आया। तो सम टाइम क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ा सा टाइम लेता है डैशबोर्ड को साइन इन कराने में। ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा। अभी आप इसकी ऐप देखेंगे तो इंस्टेंट आ जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा कोई देर नहीं लगेगी आने के लिए कि आप सोचेंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी ही ये शो होने लग जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। एक सेकंड ना, मैं क्लैरिटी पे चला जाता हूँ वापस यहाँ पे। तो थोड़ी देर में शो होने लग जाएगा, हीट मैप भी दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर अभी नहीं आ रहा है तो तब तक हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल एनालिटिक्स से भी क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं कि भाई हमारा जो है गूगल एनालिटिक्स से, तो गूगल एनालिटिक्स से इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है और फिनिश सेटअप पे जाएंगे। अब हम वेबसाइट के URL को टेस्ट करेंगे। तो जिस ईमेल आईडी से आप कनेक्टेड थे वही ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो GA4 वाला जो अकाउंट था हमारा collegeforum.in का, वो एक अकाउंट हम यहाँ पर लिंक कर लेंगे। जैसे ये वाला हमने देखा, सेव किया, तो अगर इससे डेटा इसको मिल रहा होगा तो उसको डेटा को वो कनेक्ट कर लेगा। ये देखो आ गया कनेक्ट है।
अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कनेक्टेड टू किसके साथ है, तो GA4 हमने साइट है हमारी, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखो ये इसने हमारे सारे गूगल एनालिटिक्स के GA4 वाले जो अकाउंट है यहाँ पर इनके सारे के इसने ले लिया, कॉलेज फॉरम कॉलेज, तो पुराने भी हैं। तो अब जैसे ये कनेक्ट करेगा इसको तो कनेक्टेड आ जाएगा। तो कनेक्टेड आते सार यहाँ पर डैशबोर्ड में और आपको सारी जगह क्या होगा, डेटा शो होने लग जाएगा। तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, देखो जैसे मैंने बताया कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ये कह रहा है सिलेक्ट कैटेगरी इंडस्ट्री मैट्रिक्स, तो कह रहा है प्रोजेक्ट के बारे में आप बता दो कि किस इंडस्ट्री से है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन से, सेव कर लिया हमने। तो इस तरह से आप अपने गूगल एनालिटिक्स को क्या करेंगे, अपने गूगल माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे करके कह रहा है कि ऐड मोर मेंबर टू प्रोजेक्ट, हमें ज़रूरत नहीं है, आईपी के लिए ज़रूरत नहीं है, चेकआउट और क्लैरिटी फीचर नहीं चाहिए हमको। ऐड साइट प्राइवेसी एंड डिस्क्लोजर, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ऐसे कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं। अभी देखो यहाँ पे डैशबोर्ड, रिकॉर्डिंग, हीट मैप, गूगल एनालिटिक्स, ये अभी प्रॉपरली जैसे ही थोड़ी देर लगेगी सिस्टम को ऑर्गेनाइज होने में, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके प्रॉपर मैनुअल कोड से, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो, वर्डप्रेस में जा सकते हो। ये आपसे बोलेगा कि एक प्लगइन इंस्टॉल करो। देखो प्लगइन का नाम भी इसने दिया होगा कि आपको क्या करना है, एक साइन इन टू वर्डप्रेस, इसमें कहना है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का आपको एक प्लगइन चाहिए। तो जैसे मेरा वर्डप्रेस में पैनल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। देखो तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के नाम से एक प्लगइन है, वो आपको क्या करना है, ऐड न्यू कर देना है। देखिए तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, ऐड न्यू कर देता हूँ। तो क्लैरिटी का प्लगइन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ये देखो आ गया है, इस पर लगभग 80,000, मैंने कहा ना इसके कुछ अभी ज़्यादा यूज़र नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र नहीं आए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के। देखो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट। देखो माइक्रोसॉफ्ट के और भी बहुत सारे प्लगइन होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉल किए हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया और इसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, और आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो आपका डैशबोर्ड में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेट के नाम से प्लगइन नज़र आ जाएगा, और उसी प्लगइन के थ्रू हम अब कनेक्ट करेंगे। तो कैसे, वर्डप्रेस के प्लगइन के थ्रू हम इसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे। सो देखो यहाँ पर जैसे हम क्लैरिटी पे क्लिक करेंगे, क्लैरिटी पे हमने क्लिक किया, क्लैरिटी पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम क्लैरिटी प्लगइन पे आएंगे, देखो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, हमने बोला कॉलेज फॉरम, हमने इसको कनेक्ट करने के लिए बोला यहाँ पर कॉलेज फॉरम का फॉर्म, और ये देखो ग्रेड, देखो यहाँ से इसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब कुछ उठा लेना है। देखो ये देखो, तो ये देखो कह रहा है कॉलेज फॉरम से ऑटोमेटिकली क्या हो रखा है, ये कनेक्टेड हो रखा है। देखो तो ये क्योंकि हमारा ऑलरेडी गूगल साइट किट से भी कनेक्टेड था, तो बस इतना ही काम था। अब वापस आ जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में। सो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट 10 से 15-20 मिनट लगे इसमें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी कनेक्ट हो गई है और हीट मैप भी हमारा आने लग गया है। अभी इससे पहले देखा होगा आपने कि डिसेबल था। जैसे आप इसको चेक करेंगे, आप अपने URL पैरामीटर डाल के चेक कर सकते हैं कि लोग कहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे मैंने इस URL पैरामीटर को डाला, तो यहाँ पर हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज टुडे का, और ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं डालूंगा तो मुझे दिखा देगा कि कुछ अगर डेटा आएगा, तो जैसे मैंने बताया कि अभी लेटेस्ट मैंने कनेक्टेड किया है, तो कनेक्टिविटी में क्या होता है कि अभी कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं आएगा। तो मैं आपको इसकी एक पूरी रिलेटेड वीडियो भी दिखाऊंगा कि अगर 2-4 लोग हमारी साइट पर विजिट कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रखे हैं, तो मैं पूरे डेटा को चेक कर सकता हूँ। गूगल एनालिटिक्स से अगर कोई डेटा मुझे रिसीव हो रहा है तो मैं उसको भी देख सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जैसे मुझे दिखाएगा, तो देखो यहाँ पे सेशन आ चुके हैं लास्ट 30 डेज़ के, 7 डेज़ के, तो जितने भी डेटा मेरे को दिखाएगा सारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो वो मुझे शो होने लग जाता है, कितने सेशंस हुए हैं, कितने लोगों ने हमें देखा है अभी तक, लास्ट 7 डेज़ में कितने रिपोर्ट्स आई हैं, ये सब यहाँ पर डेटा शो होने लग जाता है। तो अगर आपने इसे सही गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट किया होगा तो वो डेटा आपको बिल्कुल करेक्ट दिखा देगा। तो हीट मैप मुझे दिखा देता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आए हैं, कितने सेशन बने हैं, कितनी देर बंदा रुका है, ये सब चीज़ें इसमें दिख जाती हैं। जैसे मैंने पैरामीटर ये डाल दिया कि देखो माया ग्रुप ऑफ कॉलेज में देखो एक बंदा दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखो पॉपुलर पेजेस का ये इसने लिंक दिखाया मेरे को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग कहाँ देख रहे हैं। तो अभी हीट मैप हमको तभी नज़र आएगा जब बेसिकली हम उस पर जब अभी ट्रैफिक आना शुरू होगा। तो इस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स के डेटा को स्टडी करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को कैसे स्टडी करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स के डेटा को कैसे मर्ज करके पूरा डेटा को एनालाइज करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सबसे अच्छा जंप रहा इस तरह का टूल बनाना, और वो भी फ्री में अवेलेबल कराना। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी इनको बहुत पहले अपना लेनी चाहिए थी, कि ताकि यूजफुल टूल्स अगर लोगों तक पहुँचते तो एक ब्रांडिंग अच्छे
से बिल्ड होती है और जिसमें गूगल काफ़ी आगे रहा। तो अभी भी ये टूल बहुत अच्छा है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप खासकर ई-कॉमर्स साइट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि पता चल जाता है कि बंदा कहाँ कहाँ पर विजिट कर रहा है। लेकिन अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आपका किसी तरह का लीड जनरेशन का कोई पेज है तो वहाँ पर आप हीट मैप को ज़रूर लगाइए और इसके हीट मैप से अपने चेक करिए कि आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं और उन्हीं प्लेसमेंट्स पर आप अपने ट्रिगर या अपने कॉल नाउ या एंकर कॉल आउट टेक्स्ट आप लगाइए ताकि लोग आपको कॉन्टैक्ट करें या फॉर्म भरें या फिर इंक्वायरी करें। सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को ऐड कर सकते हैं और कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टूल काम करेगा, तब तक हमारे पास भी एक रियल टाइम डेटा आ जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।